हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोटीन्स। मतलब कि हम प्रोटीन्स को समझेंगे इंट्रोडक्शन के जरिए एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देन लास्ट हम देखेंगे कि उसके कुछ क्लासिफिकेशंस क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो प्रोटीन्स क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स made up of amino acids arranged in a specific sequence and joined by a peptide bonds। मतलब कि प्रोटीन एक बड़े और एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल हैं जो कि अमीनो एसिड के अमीनो एसिड से बनते हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, मतलब कि एक सीक्वेंस में जो कि स्पेसिफिक होता है उसमें अ, और स्पेसिफिक सीक्वेंस में और एक पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ज्वाइन होते हैं। दे प्ले एसेंशियल रोल इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मतलब कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, मतलब कि उनका जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन, और वो जो बॉडी के सेल्स की जो रेगुलेशन है, मतलब वो कभी टूटते हैं, बनते हैं, और टिश्यूज, ऑर्गन के, उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बेस्ड ऑन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन एनकोडेड इन डीएनए। मतलब कि जो प्रोटीन है वो एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जो कि डीएनए में एनकोडेड रहती है। चलिए देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है कंपोजिशन। मतलब कि जो प्रोटीन है वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से मिलके बनता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं एक लीनियर सीक्वेंस में। देन आता है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? जो प्रोटीन होता है वो 3 डायमेंशनल फोल्ड होता है शेप में, मतलब उसका जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल फोल्ड शेप होता है एक स्पेसिफिक डायमेंशन में, जो कि उसके फंक्शन को डिटरमाइन करता है। फिर अगला आता है स्पेसिफिसिटी। तो हर एक प्रोटीन एक अलग फंक्शन डिटरमाइन करता है अपने अमीनो एसिड के सीक्वेंस और उसके स्ट्रक्चर के अनुसार। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी वेरी कर जाती है सॉल्युबल के अकॉर्डिंग, जैसे कि एंजाइम हो गए, और जैसे कि इनसॉल्युबल के अकॉर्डिंग, जैसे कि कैरेटीन हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है, क्योंकि उसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जुड़ी होती है, जिसके वजह से उसका जो वेट होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में जो प्रोटीन होता है वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन लूज कर देता है, जबकि वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाता है और उसका जो पीएच और वो केमिकल्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शनल वर्सैटिलिटी। मतलब कि ये जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। फिर आता है एटमॉस्फेरिक नेचर नेचर। मतलब कि उसमें उनका जो एटमॉस्फेरिक नेचर है वो कैसा है? जो प्रोटीन होते हैं वो एसिड और बेस की तरह एक्ट करते हैं जब उनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस देखी जाती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब कि पीआई क्या होता है? तो पीआई हर प्रोटीन का अलग अलग होता है और एक स्पेसिफिक होता है उसके पीएच के अकॉर्डिंग, जो कि उसके नेट चार्ज को कैरी करता है। अगला आता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में एसेंशियल होती है। नेक्स्ट होता है हमारा क्लासिफिकेशन। मतलब कि प्रोटीन की क्या क्लासिफिकेशन है? तो पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। मतलब हम कंपोजिशन के बेस में देखेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहला है सिंपल प्रोटीन्स। मतलब कि सिंपल प्रोटीन्स में सिर्फ अमीनो एसिड से कंपोज होता है, उसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल आप अल्बेनियम, ग्लोबिनियम देख सकते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं वो नॉन प्रोटीन ग्रुप से मिलके बने होते हैं और
उनमें अमीनो एसिड भी अलॉन्ग होता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर डेराइव्ड प्रोटीन्स, तो डेराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं या थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ या सिंपल मॉडिफिकेशन के साथ प्रोटीन में अब्जॉर्ब होते हैं, उनके साथ मिलते हैं। एग्जाम्पल पेप्टाइड्स हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन शेप, मतलब हम शेप के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करें तो आता है फाइब्रियस प्रोटीन। तो जो फाइब्रियस प्रोटीन है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड जो उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो हाई होता है या मेंटेन रहता है, जैसे कि कोलेजन एक्सेट्रा। ग्लो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो इसमें क्या रहता है, ये जो वाटर में होता है वो सॉल्युबल होता है और अलग अलग फंक्शनल रोल प्ले करता है, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता हमारा फंक्शन के बेस में, तो पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि एक सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स में, जैसे कि एग्जांपल्स में दिए हैं। और एंजाइमेटिक प्रोटीन, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि सब्सटेंस को कैरी करता है। डिफेंसिव प्रोटीन, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है दूसरे अदर बैक्टीरिया से। रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता रहता है ताकि वो अपने प्रोसेस में चलती रहे बिना किसी रुकावट के। स्टोरेज प्रोटीन, मतलब कि जहाँ हमारे सारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं। एंड देन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब कि जो हमारी मूवमेंट होती है उसे फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब कि उसमें और स्मूथनेस आप बोल सकते हैं या इजी करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का यूज़ होता है। फिर आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेस में हम देखें तो आता है कंप्लीट प्रोटीन, मतलब कि इस कंप्लीट प्रोटीन के अंदर हमारे सारे अमीनो एसिड, जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं वो कंटेन रहते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट। इनकम्प्लीट प्रोटीन, मतलब कि जिसमें अमीनो एसिड का लैक होता है, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड का जिसमें लैक हो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन, जैसे कि सीरियल एटसेट्रा। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा प्रोटीन पे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक।